एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बालाजी अकाउंट्स। आज जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक +1 का है, एलिमेंट ऑफ बुक कीपिंग। लेजर्स टॉपिक है, न्यू स्टार्ट हुआ है लेजर टॉपिक। अभी हमने जर्नल ख़त्म की है, अब हमने लेजर को समझना है कि लेजर होती क्या है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। तो लेजर क्या होती है, व्हाट इज़ लेजर? लेजर का मतलब है जैसे हमने जर्नल बनाई थी, जर्नल आप सबको बनानी आ गई। एक दिन में जितनी भी एंट्रीज आई वो हम पास आउट कर देते हैं, परचेज़ की, सेल की, एक्सपेंसेस की, किसी से भी रिलेटेड जो भी एंट्रीज आई हैं वो हमने एंट्रीज डेट वाइज डाल दी। लेकिन जब हम उसको, हमें ये नहीं पता कि हमने एक स्पेशल पर्सन से कितनी चीज़ें खरीदी हैं या किसी को कैश पेमेंट कितनी दी, कैश कितना रिसीव हुआ, वो नहीं हमें पता चलता एग्जैक्ट में। तो अभी हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं किस फॉर्म में, लेजर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास मान लो एक पर्सन है अजय और एक है विजय। अजय से मैंने 10,000 का माल ख़रीदा, परचेज़ की। फिर हमने इससे फिर अगेन और ख़रीदा 30,000 का, फिर ख़रीदा 20,000 का। ये मान लो मैंने 1 जनवरी को ख़रीदा, फिर मैंने 20 जनवरी को ख़रीदा, फिर मान लो मैंने 28 जनवरी को ख़रीदा। मैंने क्या किया कि 1 जनवरी को डेट डाल के एंट्री पास कर दी, परचेज़ काउंट डेबिट टू अजय, फिर 20 को डाल दी, परचेज़ टू अजय 28 को डाल दी। लेकिन मुझे अगर ये देखना है, उसके बाद मैंने विजय से भी माल ख़रीदा। विजय से मान लो मैंने 2 को ख़रीदा 50,000 का, फिर मैंने 10 को ख़रीदा इससे 40,000 का, और फिर मैंने इससे ख़रीदा 25 को मान लो 5,000 का। मुझे ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरी टोटल परचेज़ कितनी हुई एक महीने के अंदर, या मैंने अजय से कितनी की, विजय से कितनी की। तो वो मुझे किससे पता चलेगा, लेजर मेंटेन करके। तो लेजर मेंटेन करके मुझे पता चल जाएगा कि अजय से मैंने कितने का माल ख़रीदा है, विजय से कितने का ख़रीदा है, सेल किया है तो किसको किया, कितने का किया, मेरे कितने एक्सपेंसेस हुए, टोटल कितनी इनकम हुई। तो ये सब मुझे जो है लेजर बताएगी कि हमने किसका कितना पैसा देना है, किसी से कितना लेना है, कितनी हमने परचेज़ किया ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द मंथ। जो भी हमें देखना होता है वो हम इनसे लेजर से देखते हैं। अब जैसे मान लो हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं। आपकी बैंक में हमारा अकाउंट ओपन है, हम बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, कभी निकल रहे हैं तो हमें याद नहीं रहता। हम नेट फिगर हमें याद है कि हमारे बैंक में इतने पैसे होने चाहिए। तो बैंक क्या करता है, हमारी लेजर मेंटेन करता है। हर एक कस्टमर की, हर एक क्लाइंट की अपने अपने नाम से करता है। जैसे मेरा बैंक में अकाउंट है तो मेरे नाम से करेगा, आपके नाम से करेगा। आप कहते हैं मुझे मेरा बैलेंस बता दो क्या है, तो वो क्या करेगा, आपका अकाउंट खोलेगा और आपको बता देगा। कैसे बताएगा, उसने लेजर मेंटेन की हुई है। तो आज मैं आपको लेजर ही समझाऊंगी कि कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें पहले जर्नल की ज़रूरत पड़ती है, जर्नल बनानी पड़ती है क्योंकि भी स्टार्टिंग पॉइंट है। फिर आपको डायरेक्ट भी बताऊंगी कि डायरेक्ट कैसे बना सकते हो आप। पहले हम जर्नल से थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटी सी 5-6 एंट्रीज का लेजर बनाने सिखाती हूँ। ठीक है, तो बनाते हैं। लिखो आप, सबसे पहले जर्नल मेंटेन करनी है, पास जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड इन लेजर। पास जर्नल एंट्री एंड रिकॉर्ड इन लेजर। देखो कैसे करेंगे। मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। थोड़ी कम स्पेस में करते हैं क्योंकि फिर जर्नल एंट्रीज भी पास करनी है, लेजर भी बनानी आपको आएगी नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन ₹10,000। ठीक है। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू सोहन ₹15,000। फिर कैश पेड टू मोहन ₹10,000। सिर्फ एक एग्जांपल लिया अभी मैंने, आपको सिंपल वे में समझा रही हूँ कि एग्जांपल लेके समझते हैं। फिर हमारे पास है वेजेस पेड
₹1000। और फिर है हमारे पास कैश रिसीव फ्रॉम सोहन ₹15,000। सिर्फ ये मैं आपके पास अभी 6 एंट्रीज ली हैं जिसकी हम जनरल एंट्री पहले पास करते हैं। इसको मैं आपको सिंपल वे में समझाती हूँ कि कैसे करते हैं, या एक एक परचेज़ की और ले लेते हैं। चलो एक एक और ले लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा। गुड्स परचेज फ्रॉम अजय ₹10,000। ये ले लिया मैंने, 7 एंट्रीज ले ली। ठीक है, पहले इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं। जनरल एंट्री पास करने के लिए इस जगह पे कर देती हूँ थोड़ी सी मैं जनरल एंट्रीज। परफॉर्मा बनाया हमने, पार्टिकुलर्स, डेट नहीं बना रहे क्योंकि डेट का मैंने कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलर्स हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास लेजर फोल्यो हो गया जिसके लिए छोटा सा ही कॉलम चल जाता है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास चल जाता है अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री है वो है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹50,000। अब बिजनेस स्टार्ट किया हमने तो क्या एंट्री पड़ती है हमारे पास? बिजनेस स्टार्ट किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट डलेगा? 50,000 का हमने किया है, 50,000। सेकंड जो एंट्री है हमारे पास वो क्या है? इसको डेट का कॉलम बनाया है तो उसमें 1 2 डाल दिया। गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितना? 10,000। अब यहाँ पे मैं नरेशन नहीं आपको बता रही क्योंकि मुझे जो मेरा एम है वो है कि आपको लेजर समझाना आज, जो हमारा मेन टॉपिक है। थर्ड, गुड्स सोल्ड टू सोहन, सोहन को माल बेचा तो सेल हमारी क्रेडिट होती है। सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। कितने का माल सेल किया? 15,000। फोर्थ हमारे पास क्या है? कैश पेड टू मोहन, मोहन को पैसा गया, मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना मनी उसको दिया हमने? कैश पेड टू मोहन 10,000, ये दे दिया। ठीक है, एंट्री नंबर 5, वेजेस पेड। वेजेस हमारे क्या है? खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं। वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितनी वेजेस दी हैं हमने? नॉमिनल नेचर है, 1000। पैसा गया, खर्चे वैसे भी डेबिट होते हैं। क्वेश्चन एंट्री नंबर 6, कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, पैसा आया हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितना पैसा आया? 15,000। एंट्री नंबर 7, गुड्स परचेज फ्रॉम अजय। सेम एंट्री ही वाली, परचेज टू मोहन था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? परचेज टू अजय, परचेज टू अजय। यहाँ तक आप सबको पुराना ही काम है, सब बच्चों को आता ही है ना। 10,000। अब हमने क्या करना है? लेजर मेंटेन करनी है। तो लेजर देखो कैसे मेंटेन की जाती है। लेज़र मेंटेन करते हैं। लेज़र मेंटेन करने के लिए हमें सबसे पहले परफॉर्मा तैयार करना होता है। परफॉर्मा कैसे तैयार किया जाता है इसका? लेज़र का एक डेबिट साइड होती है, जैसे ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, तो ऐसे इसमें भी एक डेबिट होएगी, क्रेडिट होएगी। सबसे पहले डेट, पर्टिकुलर्स, थोड़ा शॉर्ट में बनाऊंगी मैं यहाँ पे। फिर इसमें जैसे यहाँ पे हम लेजर बना रहे हैं
तो यहाँ पे आएगा जर्नल फोलियो, यहाँ पे हम क्या बनाते थे, लेजर फोलियो। फिर अमाउंट, ये तो आ गई डेबिट साइड। सेम ऐसे ही इधर बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर्स, JF जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है, ये बना लिया मैंने। आप देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, कैसे मेंटेन किया जाएगा। एक एक एंट्री लेनी है। जैसे फर्स्ट एंट्री आपके पास क्या है, कैश काउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना। कैश है और कैपिटल है, आपको दो अकाउंट मेंटेन करने हैं। तो मैंने एक यहाँ पे कैश काउंट ओपन किया, क्योंकि कैश काउंट की काफ़ी एंट्रीज होती है। जैसे इस क्वेश्चन में कैश की देखो कितनी है, 2 3 3 एंट्रीज है, तो 3 एंट्रीज इतनी मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी। आप ज़्यादा भी छोड़ सकते हो, कम ज़्यादा देख के अपने साथ। दूसरा कैपिटल है, ये कैपिटल काउंट, कैपिटल काउंट में तो एक ही एंट्री है, इसलिए छोटा सा बना लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम जो है सारे पहले एक एक करके चलते हैं। एक एंट्री ली, ध्यान क्या रखना है, जो सा अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हो तो कैश में कैश का नाम नहीं जाएगा, और कैपिटल बना रहे हो तो कैपिटल में कैपिटल का नाम नहीं जाएगा, रिवर्स जाएगा। अब देखो जैसे कैश टू कैपिटल है, हमने कौन से अकाउंट में जा रहे हैं, कैश में जा रहे हैं। कैश को बंद कर दो, आपको क्या दिखाई दे रहा है, टू कैपिटल। जो टू वाली वैल्यूज़ हैं वो इधर आएंगी, और जो बाय वाली, जो जिसके आगे कुछ नहीं लगा, वो इधर जाएंगी। अब मैंने कैश को बंद किया तो आपको क्या दिख रहा है, टू कैपिटल। कैश अकाउंट में जाना है, जिस अकाउंट में जा रही हैं उसको बंद करना है। कैश को बंद कर दिया, क्या दिख रहा है, टू कैपिटल। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी टू कैपिटल। अमाउंट वही लिखना है जो अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। कैश का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं तो कैश के सामने कितना है, 50,000। इसमें कुछ नहीं जाता। यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है, मैंने डेट कोई नहीं ली तो फर्स्ट ही लिख देती हूँ, टू कैपिटल। अब यहाँ पे देखो ये टू कैपिटल डेबिट साइड आया, कई बच्चे पूछे मैडम ये तो टू है, क्रेडिट है, लेकिन ये डेबिट साइड आया। कैश तो डेबिट में होता है तो इसलिए ये डेबिट में ही पड़ा रहा, अपनी जगह पे पड़ा रहा। अब हम आगे कैपिटल अकाउंट में। अब कैपिटल में गए तो कैपिटल को बंद किया, क्या दिख रहा है, कैश। कैश के आगे कुछ नहीं लगा हुआ, जिसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ वहाँ हम क्या लगा देते हैं, बाय। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया बाय कैश। कैपिटल पे अमाउंट कितना है, 50,000। एक एंट्री आपकी कंप्लीट होगी। अब दोबारा समझते हैं जिसको समझ नहीं आई है एंट्री। अब अगली है परचेज और मोहन। दो अकाउंट एक साथ चल रहे हैं, परचेज और मोहन। तो हमें कौन से अकाउंट खोलने हैं, परचेज भी और मोहन भी। तो परचेज अकाउंट खोला, यहाँ पे आ गया परचेज। परचेज की मेरे पास 2 एंट्रीज हैं, आ जाएगी यहाँ पे। और मोहन की तो एक ही एंट्री, मोहन की भी 2 हैं, तो परचेज और मोहन, ये अकाउंट ओपन कर दिया मैंने। अब देखो जब हम परचेज अकाउंट में जा रहे हैं तो किसको बंद करना है, परचेज को बंद करना है। परचेज को बंद किया, क्या दिखाई दे रहा है, टू मोहन। तो परचेज में क्या लिखेंगे, टू मोहन। आपको बताया ना अपना नाम नहीं लिखना, परचेज में परचेज नहीं लिखना, टू मोहन। कितने का माल खरीदा था, 10,000 का। मोहन में क्या जाएगा, अब मोहन में, मोहन बंद कर दिया मैंने, क्या दिख रहा है, बाय परचेज। तो बाय परचेज कितना अमाउंट, 10,000। अब आप देखो यहाँ से भी इसको इसी तरीके से समझ सकते हो, परचेज टू मोहन। परचेज में मैंने डाला टू मोहन। जब यहाँ से देखो हमने कहाँ जाना है, मोहन में, मोहन के पास चले गए। मोहन में क्या चला गया, इधर टू आया था और इधर बाई आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास है सोहन टू सेल। फिर 2 अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, सोहन और सेल का। तो देखो सोहन का नीचे कर लेते हैं, सेल का उधर कर लेंगे दूसरी तरफ। मोहन हो गया, मोहन की 2 एंट्रीज हैं। अब हम करते हैं सोहन का अकाउंट मेंटेन। पहले सोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट बंद किया हमने तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, टू सेल। तो ये लिख दिया मैंने टू सेल।
कितने की सेल थी? 15,000 की। अब जब मुझे क्वेश्चन आ जाता है करना तो फिर मुझे यहाँ देखने की जरूरत नहीं, मैं यहीं देख लेती हूँ। यहाँ सेल है तो मैं सेल अकाउंट मेंटेन करती हूँ और वहाँ पे लिख देती हूँ बाय सोहन। यहाँ तक होगी अपनी एंट्रीज। अब ये चलते हैं, कौन सा अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा? सेल। कौन सा अकाउंट मेंटेन किया? सेल अकाउंट। ये हम सोहन पे पहुंच गए थे। अब मान लो मैंने यहाँ नहीं देखना तो मैं यहाँ से भी देख सकती हूँ। मैंने टू सेल लिखा था, ये सेल लिखा हुआ है तो सेल वाले अकाउंट में जाऊँगी मैं और वहाँ पे क्या लिख दूँगी? बाय। ये कहाँ से एंट्री है? ये सेल मैंने कहाँ डाली थी? सोहन के अकाउंट में, तो यहाँ डाल दूँगी बाय सोहन अकाउंट। अमाउंट में देख लेती हूँ सेल में कितना डाला हुआ है? 15,000। ये एंट्री कंप्लीट होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोहन टू कैश। दोनों ही अकाउंट पहले ओपन है, मोहन का अकाउंट भी ओपन है, कैश भी दोबारा नहीं ओपन करेंगे। तो मोहन में गई, पहले मैं मोहन में जा रही हूँ, मोहन को बंद किया। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? टू कैश। मोहन अकाउंट में गई, मोहन में बंद किया मैंने इसको, तो क्या दिखा? टू कैश। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ टू कैश। कितना? 10,000। 10,000 मोहन के आगे। अब मैं कहाँ जाती हूँ? कैश में। कैश अकाउंट है, यहाँ लिखा टू कैश, तो कैश में जाती हूँ। कैश ही है, इधर टू था, इधर बाय आ जाएगा। कहाँ लिखा था मैंने कैश? मोहन के अकाउंट में, तो यहाँ लिख देती हूँ बाय मोहन। अगर आपको यहाँ देखने में कैश अकाउंट में जा रही हूँ, कैश को बंद किया तो बाय मोहन दिख रहा है 10,000। ठीक है। उसके बाद ये एंट्री भी होगी, ये भी होगी। अब नेक्स्ट वेजेस टू कैश। कैश अकाउंट ओपन है लेकिन वेजेस अकाउंट ओपन नहीं है, तो वेजेस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। वेजेस बंद किया, क्या दिखाई दे रहा है? टू कैश। टू कैश। कितनी वेजेस दी हैं? 1,000। फिर मुझे कहाँ जाना है? कैश में जाना है। कैश ये है, यहाँ क्या लिखूँगी? बाय वेजेस। कोई भी एंट्री छूटनी नहीं चाहिए, दो जगह ट्रीटमेंट होना है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक डेबिट एक क्रेडिट। अगर कोई एक छूट गई तो आपके बैलेंस फिर जो है बाद में प्रॉब्लम आएगी जब ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब है कैश टू सोहन। कैश अकाउंट भी मेंटेन है, सोहन भी मेंटेन है। कैश को बंद किया, क्या दिखाई दे रहा है? टू सोहन। कैश में जाएंगे, टू सोहन। कितना पैसा आया था? 15,000। और अब हमें कहाँ जाना है? सोहन में। सोहन कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय। कहाँ से आ रहा है ये सोहन? कैश से। बाय कैश। कितना? 15,000। ये भी होगी। नेक्स्ट चलते हैं। परचेज टू अजय। परचेज अकाउंट खुला ही हुआ है, अजय अकाउंट ओपन करते हैं। अजय अकाउंट। परचेज अकाउंट में चलते हैं। परचेज है, परचेज में क्या लिखेंगे? परचेज को बंद किया, टू अजय। कितने का सामान खरीदा हमने उससे? 10,000 का। अब जाएंगे अजय में। अजय में क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। ये बन गया हमारे पास 10,000। तो हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो गई हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या होएगा हमारे पास? पहले हमने जनरल बनाई, जनरल से लेजर बनाई, लेजर से आगे ट्रायल बैलेंस भी बनता है, पर अभी हम सिर्फ लेजर सीखेंगे। अब इसके टोटलिंग करते हैं, बैलेंस करते हैं इसको। कौन सी साइड बड़ी आ रही है? डेबिट के क्रेडिट? डेबिट साइड बड़ी है, तो इसका टोटल लगाया, ये बन गया 65,000। टोटल आमने सामने होने चाहिए, जिधर बड़ा टोटल आया था वही लिखना है। 65 लिख दिया। अब हमें इसको बराबर करना है। बराबर कैसे करना है? इस यहाँ पे हमारा टोटल कितना बनना है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 11,000। अब जो डिफरेंस आ रहा है
वो डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है हमारा। डिफरेंस हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 0, 5 में से 1 गए 4, ये आ रहा है 54,000 का। इसको हम लिखेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, बाय बैलेंस CD का मतलब क्या है कि इसको हमें आगे लेके जाना है, कैरी डाउन होता है इसका मतलब। तो ये आ गया 65,000। और जो यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं टू बैलेंस BD। BD मतलब ब्रॉट डाउन करना है इसको, हम आगे जो लेके जा रहे हैं वो 54,000 लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, ये हमारे कैपिटल काउंट है। यहाँ पे मैं इसको 54,000 और सिंक से लिख देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 54,000 था, 54,000। ठीक है, ऐसे सबके टोटल लगानी है आपको। इसका टोटल 50,000 है। आप देखो इधर कोई टोटल नहीं है, 0 है इधर। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, तो क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे यही आ जाएगा 50,000। इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका बैलेंस कैरी डाउन इधर आ गया, जिधर कुछ भी नहीं था, छोटी वैल्यू जिधर है। अब यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD कितना, 50,000। अब फिर इसका टोटल लगाते हैं हम। इसका टोटल हमारे पास कितना आया, 10 और 10 20। इधर कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 20 ही लिख देंगे। 20 में 0 है ऊपर, तो 20 ही आ गया। उस 20 को क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। और यहाँ पे उसको क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट, जो हमने बैलेंस CD किया है वही ब्रॉट डाउन करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10,000। 10,000 लिख दिया। यहाँ पे भी 10,000, अब यहाँ पे भी 10,000 बनना चाहिए। अब देखो यहाँ 10,000, यहाँ 10,000, ये दोनों हमारे पास जो टोटल है वो इक्वल आ रहे हैं, तो कुछ भी नहीं करना, नीला आ गया बैलेंस CD BD, कुछ नहीं लिखना, टोटल इक्वल हो गए। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 15,000, यहाँ भी 15,000, दोनों इक्वल आ गए, तो इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं आएगा। ठीक हो गए ये। अब चलते हैं नेक्स्ट, ये 15,000, तो इधर भी हमें 15 ही बनाना है। 15 इधर हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 15 ही लिख देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, टू बैलेंस CD। ठीक है, अब ये जो बैलेंस CD इधर आया था, इधर क्या आ जाएगा, ये बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD, जो हमने CD किया था वही इधर आ गया। अब ऐसे इधर हमारे पास आ गया 1000, इधर भी 1000। अब इधर ऊपर कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे अपना, बाय बैलेंस CD 1000। और वही हमारा इधर क्या बन जाएगा, बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 1000। उसके बाद हमारे पास क्या है, ये 10,000, इधर भी हमारे पास कुछ नहीं है, तो टोटल कितना आ गया, 10,000 10,000 10,000। और इधर हमारे पास कुछ नहीं है गिवन, तो हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस CD 10,000। अब जब हमारे पास जो CD है वो क्या बन जाएगा आगे जाके, बैलेंस BD, तो मैंने इसको लिख दिया बाय बैलेंस BD 10,000। ये आपका लेज़र का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, छोटा सा क्वेश्चन विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको डायरेक्ट लेज़र बनानी सिखाऊंगी विदाउट जर्नल एंट्री। ठीक है, ओके।